हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी हमेशा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स में। आज से हम लोग केमिस्ट्री का फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पार्ट वाइज पूरे केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है ना, तो बस एक बार यूनिक टॉपर्स के वीडियो को वॉच करके देख लो, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे नोट्स के साथ मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। क्लास 10th में आपको केमिस्ट्री के 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और कोविड-19 की वजह से कुछ डिडक्शन भी हुआ, कुछ रिडक्शन भी हुआ है कोर्स में, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आधे घंटे का वक्त आप निकाल लेते हैं जो डिडक्शन हुआ उसको पढ़ने में, तो आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और साइंस का पहला भी चैप्टर कह सकते हैं 10th का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में वीडियोज मिलेंगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग को ही समझ लेते हैं। चैप्टर का जो नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा बच्चों केमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन। अब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो नाम से ही और पता चल रहा है कि केमिकल का रिएक्शन ही केमिकल रिएक्शन है। यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, the process of interaction of chemicals to each other to form a new substance is known as chemical reaction, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं chemical reactions are the process in which new substances are formed with new properties is known as chemical reactions। जो भी केमिकल चेंजेस है केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं बताऊं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, वो भी क्या हमारा, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जम जाना, वो भी क्या होता है हमारा, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है केमिकल रिएक्शन है। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पच जाता है, वो भी क्या हमारा केमिकल रिएक्शन है। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया, उसको मैं समझा लेता हूँ। व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड, ठीक है, जब मैग्नीशियम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो हम क्या मिलता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो भी क्या एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। चलो उसको लिख करके समझ लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, क्या लिख सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस, आपको पूरा नोट्स मिलेगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म, न्यू सबस्टांसेज are formed with new properties, with new properties are called chemical reactions, chemical reactions। यानी आप हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करें, क्योंकि आपको मैं पूरा नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। एक बार नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए, एक बार नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए, यानी बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन समझ में आया। एग्जांपल की बातचीत करूं तो क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे, मैं कुछ लिख के बताता हूं आपको। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। और एक जो एग्जांपल बहुत अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको हम जान लेते हैं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, बर्न करने का मतलब जो कभी भी आए केमिस्ट्री में तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना। बच्चों क्या बताया मैंने, कभी भी बर्न की बात आए तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना। यानी मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं, क्योंकि भाई बिना एयर के कोई चीज बर्न तो हो नहीं सकता है, आग लग नहीं सकती है, ठीक है। तो Mg+O2 क्या हो जाएगा, MgO। अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर सकते हैं, जो कि हम आपको पूरा अच्छे वे में बताएंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। बस पार्ट को एकदम लगातार देखते चलना, ठीक है। यहाँ बैलेंस का मतलब क्या देख लेते हैं। Mg के एक एटम यहाँ पे, Mg के यहाँ भी एक एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे Mg2 हो गया था, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2Mg+O2 2MgO, यानी हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गया। अभी बैलेंस इक्वेशन के बारे में आगे बताऊंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, हमारे केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था। क्लियर हुआ? अब बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि देखो कंसेप्ट समझ गए आप ना, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टाफिकेशन खत्म हो जाएगा। अगर मेरे साथ आप
लगातार वीडियो वॉच करते हैं, अगर यूनिक टॉपर से बैठ जाओ, जब भी वीडियो आए फटाक से देखो, जब भी आए फटाक से देखो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, एक कंसेप्ट यहाँ समझना थोड़ा था। जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। एंड जो आरएचएस वाला पार्ट हो जाता है, नया सबस्टांस बना, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? ये जो हमारा एलएचएस वाला पार्ट है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो आरएचएस वाला पार्ट है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसे? हाउ वी डिफाइन? द सबस्टांस which takes part in chemical reaction is known as reactant and the new substance formed is known as product. डिफाइन कर सकते हैं, लिखवाने की जरूरत है नहीं। क्या कहेंगे आप? The substance which takes part in chemical reaction is known as reactant and the new substance formed is known as product. क्लियर हुआ? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब एक की पॉइंट आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? की पॉइंट। मेरे साथ बोलते रहो, एनर्जी के साथ बोलते रहो। क्या बोलना है? हाँ, वही बोलना है जो बोल रहे हो। चलो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एक की पॉइंट में क्या बताने वाला था? अब जो Mg बनेगा बेटा, ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। जो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। की पॉइंट में क्या बताने वाला था? जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कभी भी रिएक्टेंट से नहीं मिलेगा, यानी जिन चीजों से मिलकर बना हुआ उससे नहीं मिलेगा। ये हमारा की पॉइंट था। यानी किसकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी न्यू होगी। क्या बताया मैंने? आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। क्या बताया मैंने बेटा? न्यू प्रॉपर्टी, यानी इसकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी न्यू होगी, इससे नहीं मिलेगी। क्यों पॉइंट था। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिनको हम देख करके पहचान सकते हैं, हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन अकर्ड। तो चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।